रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। आज रामायण में जो कुछ पात्र हैं, यद्यपि वे वानर योनि में थे, लेकिन राम के सहायक थे। उनमें कई ऐसे योद्धा थे, कई ऐसे वीर थे जिन्होंने रामायण में सीता अन्वेषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस समय राक्षसों का संहार भी किया और ऋषि मुनियों को उपद्रव करने से, ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि में जो उपद्रव मचाते थे, उनको उन्होंने अंत किया और राम के साथ सहयोग कर सीता अन्वेषण में भी अपूर्व भूमिका निभाई। और जब सीता अन्वेषण में समुद्र को पार करना था, उस समय बहुत बड़ी भूमिका दो पात्रों ने निभाई जो मूल रूप से वानर योनि में थे। एक थे उसमें से नल और नील, ये दो जो थे पात्र, ये दोनों अपूर्व थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये सब विश्वकर्मा जो शिल्पी थे, ऋषियों के शिल्पी, तो एक नल विश्वकर्मा के अवतार के रूप में थे, पुत्र रूप में, संतति के रूप में, और नल जो थे अग्नि के रूप में थे, अग्नि स्वरूप थे। ऐसा पुराणों में कथित है कि ये दोनों नल और नील दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। राम सेतु का जब कार्य चल रहा था, उस समय एक से एक योद्धा, एक से एक वीरों ने अपना योगदान देकर पुण्य के भागी बने थे, जिनमें नल और नील दो ऐसे पात्र थे जिन दोनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उनमें जो विशेष योग्यता यह थी कि उन दोनों पात्रों में कि जिस चीज को वह जल में फेंकते थे वह तैरने लगता था, ये अद्भुत खूबी उनमें थी। तो ये बात हर जगह रामायण में देखने को मिलता है। तुलसीदास के सुंदर कांड में इस प्रकार का भी प्रसंग है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिभारे, तरी हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। यह बात उनको ये समुद्र ने यह बात बताई। जब समुद्र पार करने की बात आई, बहुत सारी प्रार्थना की गई। दिनकर भी लिख रहे हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। तो अब क्रोधित होकर के जब राम ने अपना बाण उठाया तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीयकरण किया गया है। समुद्र स्वयं उनके शरण में आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो निर्जीव रूप में हैं, आप सबके प्राण स्वरूप आप हैं, आप ही के कारण हम लोग ऐसे हैं। इस प्रकार की सारी बातें उन्होंने अपनी सुनाई। तब राम ने उनको कहा था कि सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई, जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूँ बताए उपाय। ये 59 जो
इसका दोहा है सुंदरकांड का। और इस दोहे में यह बातें उन्होंने समुद्र से कही। राम ने कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए यह उपाय हमें बतलाओ। तब समुद्र ने यह बात कही थी कि नाथ नील नल कपि दो भाई। हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ गिरी भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तुलसी सब कुछ श्रेय राम को दे रहे हैं, यह स्वाभाविक था। वे सेनापति थे, वे सब कुछ थे, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे प्रताप के बल पर जिन हाथ पत्थर पर ये हाथ डालेंगे, ये दोनों नल और नील, ये दोनों को ऋषि ने लड़कपन में, बाल काल में इनको आशीर्वाद प्राप्त था। असल में पौराणिक कथा का संदर्भ यह है कि नल नील, जैसा कि बताया था, विश्वकर्मा के एक और दूसरे अग्नि के पुत्र के रूप में, अवतार के रूप में थे। वहाँ सभी ऋषिगण अवतार के रूप में ही रामायण काल में सभी ऋषिगण यहाँ अवतरित हुए थे। और ब्रह्मा ने कहा था कि सभी देवताओं के कि आप लोग अपने अपने विविध अवतारों में चले जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ सुंदर प्रसंग जो है आया है कि पौराणिक संदर्भ है कि ये दोनों नल और नील ऋषियों को तंग करते थे। उठा करके कोई चीज लेते थे, बानर योनि में थे, चंचल थे, चपल स्वभाव था, उठा करके जल में फेंक दिया करते थे, नल और नील दोनों। और इनको बाल काल में पौराणिक संदर्भों के में कहा जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों को विश्वामित्र ने बाल काल में शाप दिया था। ऐसे पौराणिक संदर्भ में अलग अलग जो भक्तजन इनकी जो कथा करते हैं, और ऐसे कथाओं में के प्रसंग में आता है कि ये विश्वामित्र ने बाल काल में शाप दिया था इन दोनों को कि जो भी कुछ देखते थे नल और नील पानी में फेंक देते थे। तो उन्होंने शाप दिया कि जिसको तुम छुओगे वह तैरने लगेगा। तो हमारे पिताश्री भी कहा करते थे कि क्वचित दोषोपि गुणायते, कहीं दोष भी गुण बन जाता है। आगे यह घटना होने वाली थी। नल और नील जो थे दोनों उस समय के आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, मुख्य अभियंता के रूप में इन्होंने दोनों ने काम किया है, और दोनों ने जो कुछ भी फेंका वह तैरने लगता था। ये जो शाप की बातें आई है, जिसका संकेत तुलसी भी कह रहे हैं कि नाथ नील नल कपि दो भाई थे कपि, और लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। बाल काल में उनको ऋषि ने आशीष दिया था। जब संदर्भ को देखेंगे तो उस हिसाब से आशीष ने उनको शाप दिया था, लेकिन वही शाप किस प्रकार से वरदान के रूप में सिद्ध होता है। रामावतार के समय में जब सेतु बनाया जा रहा था उस समुद्र के ऊपर, राम सेतु, तो उस समय ये दोनों का जो शाप था वह अभिशाप, वह जो है एक वरदान के रूप में सिद्ध होता है। तो तिनके परस किए भरी भारे, उनके परस से, उनके स्पर्श मात्र से ही जो गिरी पर्वत के जो भार हैं वह कम हो जाता था, और तरिह ही तैरने लगेगा जलधि मने समुद्र में। और प्रताप तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे ही प्रताप से है। समुद्र कहते हैं राम को कि ये तुम्हारे प्रताप से, ये नल नील जो है यह उपाय बता रहे हैं कि इन दोनों के स्पर्श से पत्थर तैरने लगेगा। इसी से आप उनको बांध बना सकते हैं। मैं पुण्य उर धरी प्रभु प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक तिहु गाई। आप ये सुकर्म इतना बड़ा काम करेंगे कि संपूर्ण संसार में ये सुजस जो है आपका फैलेगा। तो मैं भी प्रभु को, प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार, कहते हैं जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता मैं भी करूंगा। समुद्र कहते हैं राम को, हे नाथ, इस पर समुद्र को
बांधिए और जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाथा फैल जाएगी। ये बात उन्होंने कही। ये राम और समुद्र का जो है संवाद है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीयकरण किया गया है और मनुष्य रूप में समुद्र अवतरित होते हैं, आते हैं वहाँ पर और सारी बातें बताते हैं। फिर कहते हैं यही सर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रणधीरा। कि इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट भी रहते, क्योंकि उन्होंने बाण संधान किया था। राम ने, राम को कहीं बाण फेंकना था तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि मैं कहाँ फेंकूं इस बाण को, जब चढ़ा हुआ है, संधान हो चुका है, मुझे फेंकना पड़ेगा। तो समुद्र ही उन्हें समझाते हैं कि यही सर मम उत्तर तटवासी, मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि, पाप के ढेर, बहुत सारे दुष्ट राक्षस सब, मनुष्य वध, उन लोगों को वध कर दीजिए, वो राक्षस सब हैं। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया और अर्थात अपने बाणों को दुष्टों के ऊपर फेंक करके प्रहार किया। चूंकि उनको बाण संधान कर लिया था तो फेंकना ही था। तो देख राम बल पौरुष भारी, राम के इस भारी पौरुष को देखकर हर्षि पयोनिधि, वो जो पयोनिधि जो है समुद्र, पय कहते हैं जल को, तो पय का खजाना, निधि का निधि है वो, अर्थात समुद्र भयहु सुखारी, बहुत प्रसन्न होते हैं समुद्र। और सकल चरित कही प्रभु सुनावा, और सारा जो उनका चरित्र उनको सुनाया। चरण बंदी पाथोदि सिधावा, और चरणों की वंदना की और करके समुद्र वहाँ से फिर चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो आज मेरा संक्षिप्त का वक्तव्य यही था कि किस प्रकार से नल और नील दोनों जो शापित थे, जिसको ऋषि से आशीष पाई थी, तुलसी कह रहे हैं, वह जो पौराणिक संदर्भ यही है, रेफरेंस कि उनको संदर्भ यही है कि उन्होंने उनको शाप दिया था चंचल होने के कारण। नल और नील दोनों जो थे, एक विश्वकर्मा के अवतार थे और दूसरे अग्नि के, तो इन दोनों पानी में फेंक दिया करते थे ऋषि मुनियों के कमंडल को और जितने भी सामग्री वहाँ पर होती थी। इसीलिए वह तैरने का उनको शाप दिया, वह शाप वरदान का सिद्ध हुआ। कहीं पर यह भी पौराणिक संदर्भ है कि वो विश्वामित्र ने ही शाप दिया था और आगे की घटनाओं को संकेत दिया जा रहा था कि ये दोनों काम आएंगे। नल और नील ये दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। उन दोनों के कारण से समुद्र पर सेतु जो है, वहाँ पर राम सेतु का निर्माण होता है और दोनों का बहुत बड़ा योगदान था नल और नील का। यद्यपि राम कहते हैं खुद, जिनको एक बार की ये भी कथा, संतों का कथन यही है कि भगवान राम ने देखा सब कुछ रखते हुए तो तैरने लगता था, तो भगवान राम ने भी, ऐसा संतों का कहना है कि उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और उस पर जैसा कि सभी लिखते थे उन्होंने भी डाल करके, राम लिख करके उन्होंने डाल दिया। वो तो स्वयं राम थे, कहते वह पत्थर डूब गया था। तो बड़ा असहज सा लगा राम को, ऐसा कथाकारों का कथन है। तो उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ थे वहाँ पर ऋच राज थे, उनसे पूछा जामवंत से, हे जामवंत ऐसा क्यों हुआ? कहते हे प्रभु, जो डूबते हैं उसको तो आप निकालते हैं, जो आपके ही हाथ से डूब गया उसको कौन भला निकाल सकता है? इस तरह की तरह तरह की कहानियाँ, संदर्भें, रेफरेंसेस हमें मिलता है रामायण के विविध उसको देखकर। तो सुंदर कांड का जो 59 जो दोहा था, उसके नीचे की पंक्ति को लेकर के देखा, मैंने कहा इसको बता दूं कि ये नल और नील किस प्रकार से दोनों शापित हो गए थे। क्वचित दोषोपि गुणाए थे, मेरे पिताश्री कहते थे दोष कभी गुण बन जाता है। जो इनको जो शाप दिया गया वो वहाँ पर इनके लिए गुण बन गया और राम सेतु के निर्माण में अपार सहायता प्राप्त हुई। यद्यपि तुलसी ने बड़ी सावधानी से शाप शब्द का प्रयोग नहीं किया है,
कहते हैं कि नल नाथ, हे नाथ, ये समुद्र के द्वारा कहवाया जा रहा है। समुद्र तरकीब बता रहे हैं राम को कि नाथ नील नल कपि दो भाई हैं ये दोनों, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। ये बाल काल में इन्होंने आशीष प्राप्त किया था, आशीर्वाद प्राप्त किया था, कह करके आशीर्वाद शब्द का प्रयोग किया है और ये इतना काम आता है बाद में। और इस प्रकार से कह करके फिर समुद्र जो हैं वो अपने घर चले जाते हैं, अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार का जो कुछ छोटा प्रसंग था उस प्रसंग को लेकर के मैंने बताया है। और कहा जाता है कि ये नल नील के गुरु भी मुनिंद्र ऋषि थे, मुनिंद्र ऋषि थे और उन्हीं के दोनों ये शिष्य थे। ये पौराणिक संदर्भ इतने हैं, मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस से भरा पड़ा हमारा साहित्य है। और जब तक रामायण हो या महाभारत हो या जितने भी पुराण हो, वस्तुतः वेदों के अर्थों को समझने के लिए ये उपवृंहन ग्रंथ सब हैं, ये उसी को समझाने के लिए हैं। तो प्रकारांतर से तरह तरह जो कहानी छिपी होती है और उसे देखना पड़ता है कि यह प्रसंग कहाँ का है, कैसा था। तो आज नल और नील जो दो कपि थे, दोनों भाई थे, और नील और नल दोनों भाई थे। कपि दो भाई, और बचपन में इन्हें शाप मिला था जो राम सेतु के निर्माण में अद्भुत काम किया गया था। तो इस प्रकार का छोटा सा इस प्रसंग को लेकर मैं आज उपस्थित था। इस प्रकार से यहाँ जो अंतिम दोहा है 60, उसमें है कि सकल सुमंगल दायक नायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जो श्री रघुनाथ जी का राम का जो गुणगान करता है, वह संपूर्ण सुंदर मंगलों का जो देने वाले राम हैं, जो इसे आदर सहित सुनते हैं, वे बिना किसी जलजान के, बिना किसी जहाज के वह इस भव सागर को पार कर जाते हैं। और यहीं पर सुंदरकांड जो है बाल के तुलसी के रामायण का यहीं पर ये कथा विराम लेती है। तो आज नल और नील का शाप किस प्रकार से राम कथा में, राम के सेतु के निर्माण में, उस समुद्र में किस प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ, और यह मार्ग बताने वाला स्वयं समुद्र हैं। समुद्र स्वयं कहते हैं कि हम तो एक जड़ प्राणी हैं, हमारी कोई कसूर, हमारी कोई गलती नहीं है कि हमने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। जब दोनों में वो प्रार्थना करते हैं, समुद्र जब बाहर निकल कर हाथ जोड़ते हैं, तब उन्होंने ये सारा विधि बताई, सारी बात, जो किस प्रकार से नल और नील को वरदान मिला था, जिसे यहाँ उपयोग किया गया। और बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, चीफ इंजीनियर थे, वही मुख्य अभियंता का काम करके राम के मार्ग को वहाँ पर जो लंका पहुँचना था उसमें अपार सहयोग मिला है। इस अपार सहयोग में ये छोटी सी जो लघु कथा थी, इसको कह करके अपने वाणी को मैं विराम देने से पहले यहाँ पर दिनेश पांडे शास्त्री जी, जो हेडमास्टर से सेवानिवृत्त हैं यमुनानगर से, हरियाणा गवर्नमेंट से, वो भी सुन रहे हैं, योग्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, अच्छे गुरु के शिष्य हैं, वो भी सुन रहे हैं। और राजेश कुमार जी भी सुन रहे हैं, और इससे पहले विपिन प्रसाद जी भी सुन रहे थे। मैं सबको कोटि से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम। धन्यवाद।